हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन अ मीडियम। हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज पार्टिकल अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये फार्मूला था और ये फार्मूला जो है वो एयर मीडियम के लिए है या वैक्यूम के लिए है। लेकिन अगर वही दोनों चार्ज पार्टिकल को लेकर के किसी पानी में डाल दिया जाए, लिक्विड में डाल दिया जाए, किसी मेटल के अंदर डाल दिया जाए, किसी लकड़ी के अंदर डाल दिया जाए, गत्ते के अंदर डाल दिया जाए, तो फिर अब क्या दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो पहले जैसा लगेगा या कुछ चेंजेज होगा। इसी को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम। एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में डाल दिया गया। तो हम लोग जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 को कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो इस पे दोनों अगर सेम साइन का है तो इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा। अगर ये फोर्स F2 मान लें और इस पे फोर्स अगर F1 फोर्स है तो हम लोग बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ के दोनों पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा है और इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा है। तो F1 इज इक्वल टू F2 और ये वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। जहाँ हमने लिखा था कि एब्सोल्यूट नोट को क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना। अब इसी दो चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में डाल दे, पानी में डाल दिया जाए, तेल में डाल दिया जाए, कहीं भी एनी डाल दिया जाए, तो अब उस पर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अब यही चार्ज पार्टिकल फिर से ड्रॉ करते हैं। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और r डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, किसी मीडियम में डाल दिए। कोई मीडियम, अभी मीडियम एयर हो सकता है, एयर तो है ही, एयर पे तो है, लिक्विड वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मेटल हो सकता है, वुड हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। अब इस पे फोर्स क्या लगेगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इस पे फोर्स मान लेते हैं। अब F2 डैश हो गया, इस पे फोर्स क्या हो गया, F1 डैश हो गया। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगेगा ही। F1 डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F2 डैश के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। वेयर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में डाला गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी एब्सोल्यूट नोट को हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट नोट एब्सोल्यूट r। एब्सोल्यूट तो पता है हमको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट r को हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी
ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। तो देखिएगा इस इक्वेशन को अगर हम 1 नाम दें और इसी चीज़ को लिख सकते हैं, ये जो आ गया इसको मान लेते हैं 2 नाम, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिएगा 1 जो फोर्स है वो किस में फोर्स है, एयर में या वैक्यूम में, और ये किस में है, मीडियम में। तो F फोर्स जो होगा एयर या वैक्यूम, डिवाइडेड बाय F किसी मीडियम होगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, F वैक्यूम का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय F मीडियम, मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बार स्क्वायर, Q1 Q2 बार स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई कट गया। अभी देखिएगा एप्सिलॉन नोट नीचे है कि ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नोट। ये कट गया, ये कट गया, तो बच गया बस F वैक्यूम इज इक्वल टू दिया डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो F मीडियम लिखना चाहेंगे तो F मीडियम इज इक्वल टू F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 चार्ज पार्टिकल को अगर हवा में या एयर में किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखेंगे, r डिस्टेंस पर रखेंगे, तो उसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल देंगे जिस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होगी, तो उतने टाइम से फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा। तो कह सकते हैं कि मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा 2 चार्ज के बीच में, और किसी भी मीडियम में डाल देंगे, ये एप्सिलॉन नोट का वैल्यू जनरली 1 से बड़ा होता है, किसी भी मीडियम में डाल देंगे तो वहाँ फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है एयर के लिए ये 1 हो गया, एब्सोल्यूट आर का वैल्यू मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाटर के लिए 80 होता है, याद रखिए। मतलब होगा एयर में डालिएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो ये F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम हो जाएगा, सही। अगर मेटल में डाल देंगे, मेटल में इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल को किसी मेटल के आयरन के अंदर में किसी डाल देंगे, किसी मेटल के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर डाल देंगे, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी के कारण से ये 0 हो जाएगा। वाटर का 80 है, 80 का मतलब होगा कि 80 टाइम्स कम हो जाएगा। 2 चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखेंगे एयर में, तो मान लीजिए 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर सेम डिस्टेंस पे अगर पानी में डाल देंगे तो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब 80 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो घट करके कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो आखिर में होता क्या है, ठीक है, ये समझ के कम हो गया, तो क्यों होता है, तो क्यों होता है समझने के लिए हम लोग इसको हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, ये किसी मीडियम में डाल दिया गया, मीडियम में डाल दिया गया, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो मीडियम इसके सराउंडिंग में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण से इसके सराउंडिंग में इंड्यूस्ड जो होगा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये भी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके सराउंडिंग में भी निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
निगेटिव चार्ज जब डेवलप होगा तो जो फोर्स जो है इस पे इसको रिपेल करने में लग रहा था, इस फोर्स को रिपेल करने में लग रहा था, वो फोर्स अब जो उसका कुछ पार्ट जो है इसको अट्रैक्ट करने में, इसको सील्ड कर देगा। सील्ड कर देगा मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके लाइंस जो निकल रहा था, वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस आगे पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो लाइंस निकल करके इस पर फोर्स इधर पे लगा रहा था, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है निगेटिव चार्ज जो है इसको सील्ड कर दे रहा है, इसका मीडियम जो है इसको सील्ड कर दे रहा है। तो सील्ड कर दे रहा है तो उस पर जितना फोर्स लगाना चाहिए था वो उतना फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है उसके मीडियम के कारण जो इंड्यूस्ड हो गया उसमें चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए दो लड़कों में झगड़ा हो रहा है, मारपीट कोई नहीं है, दो मीडियम एक दूसरे, दो लड़के एक दूसरे को मारपीट रहे हैं। अब मान लीजिए किसी एक को, चार आदमी हमको पकड़ लिया, चार आदमी उसको पकड़ लिया, दोनों लड़कों को चार आदमी इसको पकड़ लिया, चार आदमी उसको पकड़ लिया। तो चार आदमी क्या करेगा, उसको खींच रहा है और चार आदमी उसको खींच रहा है। तो अब जो मारपीट होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि मारने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन चार आदमी पीछे से क्या कर रहा है, उसको रोक दे रहा है। तो रोक दे रहा है तो जितना जोर से पहले लग रहा था, जब चार आदमी नहीं था, जितना जोर से पहले लग रहा है अब वो नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम कौन सा, उसको वहाँ मीडियम क्या, चार आदमी इधर हमको घेर लिया, चार आदमी उस लड़के को घेर लिया, चार आदमी उस लड़के को घेर लिया, तो इफेक्टिव जो हो गया वो कम हो गया। वही चीज़ हो गया जब किसी मीडियम में डालते हैं तो मीडियम क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसको कंप्लीट बाहर नहीं निकलने देता। कंप्लीट जो 100 अगर लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है तो 100 को निकलने नहीं दे रहा, मान लो उसका 80 को ही निकलने दे रहा है, तो 20 ही इस पर इफेक्टिव फोर्स लगेगा, बाकी 80 जो होगा वो निगेटिव चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ उसी में ख़त्म हो जाता है। तो नेट जो है फोर्स कम हो जाता है। बस यही याद रखें। थैंक यू।